बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन 44 टीवी में आपका मेजबान फरहान मुमताज। मैं आपकी मेजबान शमैला। इस वक्त लाइन पर मौजूद है हमारे एंकर पर्सन सरदार जावेद शुक्र जी। सरदार साहब तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जावेद शुक्र। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर में। तो मेरे पास एक माँ जी मौजूद हैं जिनके मियाँ की एक टांग यानी कि काट दी गई बीमारी की वजह से। एक बेटी है, उसको कैंसर है, और एक बेटा है, उसका यानी कि नीचे वाला जो दाढ़ है वो काम करना छोड़ गया, और एक भांजा है जो जिसको यानी कि 15 दिन के बाद ब्लड लगता है। घर के हालात वो भी बहुत ज़्यादा नासाज हैं। बाकी माँ जी की कहानी माँ जी की ज़ुबानी सुनती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। माँ जी, आप ये बताइएगा कि आपके मियाँ की टांग को क्या हुआ? मियाँ चोर रश्का लाए थे गया सी ते चोरा गोली च मारी लत कट्टी गई। चोरा ने गोली मारी ते लत कट्टेगी। ते किसे कितनी देर होगी? 12 साल हो गए ने। 12 साल हो गए। घर वेच दिता, 5.5 तोले जेवर वेचे लत ठीक करवाने वास्ते ते कुछ हासिल कुछ नहीं है। कुछ नहीं होया। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ? ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੈਂਸਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਰੇੜੂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਸਾਰੇ ਲੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ? 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਦੀ। ਅੱਛਾ, 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਉਂਝ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਂਝ ਨਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਕਾਕੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਘਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚਿਆ? ਘਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇਚਿਆ 60,000 ਦਾ। 60,000 ਦਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਜ ਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ? ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕੰਧ ਨਾ ਕੌਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਇਹ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਲਾ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦੇਗਾ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ, ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਰਵਾਣੇ ਆ ਸਟੀਲ ਬਾਗ ਹਸਪਤਾਲ। ਸਟੀਲ ਬਾਗ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੌਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਾਏ ਵਗੈਰਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੋ। ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਕੋ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋ ਦੇ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਨਾ देवे मैं आप चली जाने लाया। जी नादरीन, आपने देखा ये माँ जी, खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोता है ऐसी फैमिली को देखकर। मेरे मुल्क पाकिस्तान में अगर बात की जाए सहावत के लिहाज से, तो मुल्क पाकिस्तान में बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो बेसहारों का सहारा बनते हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने ख़जानों से नवाजा हुआ है, मेरी उनसे अपील है कि खुदा के लिए तरस खाते हुए, क्या ये भी किसी की माँ है? क्या ये भी किसी की बेटी है? तो माँ जी की आंखों में आंसू देखकर हमें तरस खाते हुए, इनके जो मकान है, इनके मकान है मगर वो भी किसी ने इनको गिफ्ट दिए हुए हैं। ज़ाती ज़मीन ही है मगर 2 मकान है, एक गिर चुका है, एक गिरने के यानी कि करीब है। तो एक मुतासरा फैमिली जिनके पास इतनी यानी कि फुर्सत नहीं कि वो अपने मकान की तमीर कर सके। मियाँ रिक्शा चलाता था, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था, मगर क्या किया गया कि वो रिक्शा लेकर जा रहा है तो चोरों ने उनको फैर मारे। फैर लगने की वजह से उनकी टांग ज़ाया होगी। वो यानी कि मेहनत मजदूरी करता था मगर चोरों ने उनको यानी कि फैर मारने के बाद चारपाई पे डाल दिया। अब वो काम नहीं कर रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि छोटा बच्चा जो उसका यानी कि नीचे वाला जो टांगे हैं वो ऊपर से कोई चीज़ गुजरी तो वो ज़ाया होगी। एक बेटी जिसका हाथ कट चुका है और एक बेटी जिसकी शादी की, मेहनत मजदूरी की, लोगों के घर में बर्तन साफ़ किए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं।
शादी की, मगर क्या हुआ कि जो उनके मियाँ वो नशा करते हैं, उसने घर से निकाल दिया बेटी को। बेटी के भी 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वो थैलेसीमिया का मरीज़ है, 15 दिन के बाद उसको ब्लड लगता है, तो उसका भी इलाज करवा रहे हैं और अपने मियाँ का भी इलाज करवा रहे हैं। मगर अब इतनी फुर्सत नहीं कि वो इलाज करवा सकें या अपने बच्चों का पेट पाल सकें। तो जितने भी पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में देखने वाले नाज़रीन, उनसे मैं पुरज़ोर अपील करना चाहूँगा, खुदा के लिए इस माँ जी का सहारा बने, इनकी मुश्किलात को कम करने के लिए इनका दस्ते बाजू बने। जो भी माँ जी की मदद करना चाहता है या माँ जी के घर का विज़िट करना चाहता है, तो मेरा नंबर मैं आपको, यानी कि मेरा नंबर आपके पास है, मेरे नंबर से आप रब्ता कर लें। मैं माँ जी के घर का आपको विज़िट करवा सकता हूँ और माँ जी की पूरी फैमिली के साथ आपको मिलवा सकता हूँ। अगर कोई इनके मियाँ की मसनूई टांग लगवा दे तो वो भी नेकी है। तो मेरी तमाम देखने वाले नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट है कि माँ जी के साथ तावन किया जाए, इनके मियाँ का इलाज करवा दिया जाए और इनकी बेटी जिनको कैंसर का मर्ज़ है, वो कैंसर की यानी कि इतनी महंगी दवाई है, ये ख़रीद नहीं सकते, तो इनको वो दवाई मुहैया की जाए। और छोटा बच्चा जो यानी कि 15 दिन के बाद ब्लड लगता है, मगर ब्लड हासिल करना वो इनके बस की बात नहीं है। तो देखने वाले नाज़रीन से मैं पुरज़ोर अपील करना चाहता हूँ कि मुतासरा माँ जी का सहारा बना जाए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेदा शुरूगुर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।